माँ बाप का आज के बच्चों पर कंट्रोल नहीं रहा। माँ बाप आज अपने बच्चों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अरे वो पहले के भी तो बच्चे थे कि माँ बाप के सामने सर उठा के बात नहीं करते थे। ये आज के बच्चे हैं जो माँ बाप से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। अगर माँ बाप बचपन से ही अपने बच्चे की तरबियत अच्छे से करते तो ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। एक माँ कहती है कि मेरी बच्ची, मेरी बेटी वो शराब की आदत में लग गई है। बताइए साहब, एक माँ का कहना है कि मेरी बेटी शराब पीने लगी है, वोडका पीने लगी है। बताइए कि आज के बच्चे किस हद तक निकल रहे हैं और माँ बाप उनको कुछ नहीं कर पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, उनको अपने कंट्रोल में नहीं ला पा रहे हैं। इसमें गलती किसकी है? किसकी गलती कहेंगे? बच्चों की गलती है या माँ बाप की? दोनों की गलती है। अगर बचपन से ही उसकी तरबियत अच्छी करेंगे तो यह दिन देखने की नौबत नहीं आएगी। और भी एक बात सुन लें, अपने बच्चों को आप डॉक्टर भी बनाएं, अपने बच्चों को इंजीनियर भी बनाएं, हर कुछ बनाएं, लेकिन आलिम भी बनाएं। अपने बच्चों को दीन भी पढ़ाएं, इसलिए कि अगर आपका बच्चा दीन पढ़ा होगा, दीन की बातें सीखा होगा, तो वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। अगर आपका बच्चा दीन सीखा हुआ होगा तो कभी भी वो आपकी नाफरमानी नहीं कर सकता। अगर अपने बच्चों की आप अच्छी तरबियत करेंगे, दीन पढ़ाएंगे, तो कभी भी यह दिन देखने की नौबत नहीं आएगी। आज बेटियां 2-2 बजे रात के ऑनलाइन फोन पर लगी रहती हैं। कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता घर पे कि आज 2 बजे ऑनलाइन कहां थी, किससे बात चल रही थी। आज बेटियां घर से बाहर बेपर्दा घूम रही हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती पूछने के लिए। आज आप सिनेमा घर जाकर देख लें कि कितनी मुसलमान बच्चियां मूवियां देखने के लिए जाती हैं। कुछ तो विदाउट हिजाब में, कुछ हिजाब के साथ 2-2 बजे रात के घर आती हैं। बताएं क्या उनका जिम्मेदार कौन है? क्या एक भाई को जवाब देना नहीं पड़ेगा? क्या एक माँ को जवाब देना नहीं पड़ेगा? क्या एक बाप को जवाब देना नहीं पड़ेगा? ये पूछने की क्यों हिम्मत नहीं होती कि बेटी इतनी रात में कहां गई थी, कहां से आ रही है? किसी की जबान नहीं खुलती है। चाहे वो मोबाइल पे ऑनलाइन हो, चाहे तो वो मूवी देखने के लिए जाए, चाहे तो वो अपने यारों के साथ घूमने के लिए, कोई कुछ नहीं कहता। इसी में वो और बिगड़ती चली जाती हैं और फिर वो हाथ से कंट्रोल से निकल जाती हैं। चाहे बेटी हो या बेटा हो, दोनों की बात कर रहा हूं। अगर शुरू से ही थोड़ा सख्ती रखेंगे ना तो आपकी बात मानेंगे। और जो बच्चे आज आपकी बात नहीं मान रहे, मूवी देखने के लिए जा रहे हैं और आप उनसे नहीं पूछ रहे, तो जब आप बूढ़े हो जाओगे यही आपको घर से निकालेंगे। तब कहना कि हाँ किसी ने कुछ बताया था। यही बच्चे तुम्हें घर से निकालेंगे जो आज सिनेमा घर जाके मूवियां देख रहे हैं। जो तुम्हारी बेटी आज शराब की आदतों में, लड़कियां शराब की आदतों में लगी। यार पहले ये तो सुना था कि लड़के शराब पीते हैं, आदमी शराब पीते हैं, ये तो सुना था। लेकिन ये बड़ा अजीब लगता है सुन के कि लड़कियां शराब पीने लगी, लड़कियां शराब पीती हैं, शराब की आदतों में धोते हैं। अल्लाह हिदायत की तौफीक अता फरमाए। आज ये हमारा मुआशरा हो गया है कि किसी की बात समझने की कोई कोशिश नहीं करता। फिर कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। अपने बच्चों को अगर अभी सीधी राह पर ले आओगे तो आगे के लिए आसानी होगी, वरना तुम पड़े होगे किसी ओल्ड हाउस में औरों की तरह। अपने बच्चों पर कंट्रोल कर नहीं सकते, फिर तावीज़ात देने के लिए घूमते हैं कि कोई तावीज़ मिल जाए जिससे हमारे बच्चा कंट्रोल हो जाए। और उन बच्चों से भी कहना चाहता हूं, वो लड़की भी तब उसे समझ में आएगा जब वो मां बन जाएगी, वो लड़का भी तब उसे समझ में आएगा जब वो बाप बन जाएगा। हाँ, ये तब उसे समझ में आएगा। अगर कोई हमसे कहता है तो हमारी भलाई के लिए कहता है या बुराई के लिए कहता है। मरने के बाद क्या मुंह लेके जाओगे? क्या मुंह दिखाओगे मरने के बाद? यही मुंह दिखाओगे कि लड़की जात होकर और शराब पीकर हम मूवियां देखने के लिए जाते हैं? यही मुंह लेकर जाओगी? आग में जलाई जाओगी, आग में जलाए जाओगे। और वहां की आग यहाँ की आग की तरह भी नहीं है, बहुत भयानक आग है, काली है बिल्कुल। अगर सुई के बराबर भी वहां की आग दुनिया में आ जाए तो दुनिया तबाह हो जाए, इतनी भयंकर आग है। ऐसे ऐसे अजाब आएंगे कि तुम्हारी तो रूह कांप जाएगी सुन के। ये नाजुक जिस्म कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? अगर यहां किसी जानवर को देख लेते हैं तो रूह कांप जाती है, पसीने छूट जाते हैं। रात को निकल जाओ, कुत्ते भौंक पड़े, कुत्ते दौड़ पड़े तो जिस्म थर 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 कांपने लगता है। जंगल से निकल जाओ, कोई जानवर देख लो तो पसीने छूटने लगते हैं। अगर खेतों में निकल जाओ, अगर बिच्छू सांप मिल जाए तो पसीने छूटने लगते हैं। अगर वो काट दे तो उसका जहर कैसा होता है और उसका दर्द कितना होता है। ये तो दुनिया की चीजें हैं, ये तो दुनिया के सांप और बिच्छू हैं, ये तो दुनिया के जानवर हैं, सिर्फ देखकर पसीने छूटते हैं। वहां का क्या हिसाब होगा? और वो इतनी छोटी कब्र, जरा गौर करें कि इतनी सी छोटी कब्र में वो इतने सांप बिच्छू आएंगे, वो डसेंगे। कोई उधर से डसेगा, कोई उधर से डसेगा, कोई उधर से डंक मारेगा, कोई उधर से डंक मारेगा। क्या बनेगा तुम्हारा, क्या बनेगा हमारा? आज अगर कमरे में छिपकली गिर जाए तो हम डर जाते हैं, और कब्र में हम कैसे रहेंगे? क्या ये याद नहीं आता, ये दिन याद नहीं आता? इसका भी सामना करना पड़ेगा।
क्या इसको सुनने के बाद भी सिनेमा घर जाएंगे? क्या इसको सुनने के बाद भी शराब पिएंगे? क्या जहन है? अल्लाह हिदायत की तौफीक अता फरमाए। ये सिर्फ ऐसे ही मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ किताबी बातें बता रहा हूं। जो यहां करोगे उसका भुगतान वहां भुगतना पड़ेगा। नेक अमल करोगे तो फायदे में रहोगे, बुराई करोगे उसका अजाब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। कब्र में जाओगे तो सांप बिच्छुओं का सामना करना पड़ेगा, वो भयंकर। और यहाँ के सांप भी नहीं होंगे जो यहाँ के सांप और बिच्छू होते हैं। वहां का ऐसा सांप और ऐसा अजदहा होगा कि अगर एक बार डसेगा, जो इंसान गुनाहगार नहीं है तो उसको ऐसा लगेगा कि अभी सोया, अभी आंख खुली, अभी कयामत आ गई। लेकिन जो गुनाहगार है, जिनको अजाब होंगे, उनको ऐसा लगेगा कि कयामत पता नहीं कब आएगी, बहुत लंबा अरसा हो जाएगा उनके लिए, ऐसा उनको मालूम देगा। तो कैसे कैसे उन बिच्छुओं से, कैसे उन सांपों से, कैसे उन अजदहों से सामना करोगे? अभी भी आ जाओ, वक्त है सुधर जाओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुधर जाओ, तौबा कर लोगे आज अल्लाह की बारगाह में अल्लाह माफ फरमाने वाला है, माफ फरमा देगा। अल्लाह के लिए सिनेमा घर जाना, मूवी देखना, अय्याशी करना, शराब पीना अल्लाह के लिए छोड़ दो। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, माफ फरमाने वाला है। अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, सच्ची तौबा कर लो कि आज के बाद कभी शराब नहीं पिएंगे, आज के बाद कभी सिनेमा घर मूवी देखने नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कर लो, माफी तलब कर लो, अल्लाह माफ फरमा दे।